जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो आइए आज की कड़ी में आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही ज्ञान के भंडार, जिन्होंने देश में नहीं विदेश में जाके और एक ही धर्म नहीं बल्कि हर एक धर्म के साथ मिलके काम करते हुए भारतीय सर्वधर्म संसद के मुख्य अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी सुशील दास जी महाराज जी के साथ। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनकी आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे विषय में जो कहा ये सत्य है कि भारत की भूमि से दुनिया में संतों का, महात्माओं का समय समय पर अवतरण हुआ और दुनिया का मार्गदर्शन संतों द्वारा हुआ। ऐसे ही एक महान संत हुए भारत में, जिनको संत शिरोमणि श्री रविदास के नाम से जाना गया। अभी आपने कहा कि मैं भारतीय सर्वधर्म संसद पर कार्य करता हूँ, तो उसमें यह है कि सत्यता है कि मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। हर गुरु ने यह समझाने का प्रयास किया है, अपने अपने काल में कहा है, और एक ही बात समझाने की आज भी है, जो मानव समझ नहीं रहा। जान तो गया है मगर कर नहीं रहा, और जब करेगा नहीं तो उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं। गुरु रविदास जी मेरे गुरु रहे, और जाने अनजाने में उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई। जब मैं बच्चा था तो मैं जानता ही नहीं था कि गुरु क्या होता है। बच्चा नहीं जानता। गरीब परिवार से परवरिश हुई और स्कूल में जाते थे, तीसरी चौथी के क्लास में पढ़ते थे, और 3 4 5 कम से कम गिनती होती थी हमारी बच्चों की। तो एक जगह जो आज भारत में बहुत बड़ा विश्राम धाम के नाम से जाना जाता है, गुरुजी का स्थान, वो देवनगर में है, करोलबाग में है। मैं भी उसी मोहल्ले का, उसी कॉलोनियों का रहने वाला हूँ, जहाँ गरीब बस्तियाँ होती थी, और ख़ास तौर पे जाटव समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। तो वहीं पालन पोषण हो गया। तख्ती बस्ता लिया, नगर निगम के स्कूल में जाना शुरू किया, और तीसरी चौथी में हुए तो ग्रुप में जाने लगे। और वो ऐसा गुरु कृपा हुई कि बच्चे कहने लगे, जो हमसे 1 आध साल सीनियर थे, एक हैंड पंप लगा रहता था, हम पानी पीते थे, थोड़ी देर सुस्ताते थे, तो उन्होंने कहा ये कौन है? गुरुजी हैं, नमस्कार करो नमस्कार करो। तो आदत पड़ गई, रोज वहाँ जाना है, रोज रुकना है, जल ग्रहण करना है, और एक भाव उत्पन्न होना शुरू हुआ कि श्रेष्ठ महापुरुष हैं, ये गुरु हैं। और वो ऐसे विराजमान हो गए मन मंदिर में, वो कभी छूटे ही नहीं। 81 साल की उम्र हो गई, ना कोई गुरु हमने धारण किया। उसके बाद आप भगवा देख रहे हैं, और मैं एक सनातन संत भी हूँ, मगर मेरे गुरु अगर कोई हैं तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं। ये कैसा इंसिडेंस है मेरे लाइफ में, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे गुरु के श्वेता दर्शन हूँ। और आज वो छोटा सा मंदिर, आज वही मंदिर उसी स्थान पर विश्राम धाम के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो है कि मैं गुरु जी का आभारी हूँ, उस ईश्वर का आभारी हूँ कि मुझे ये प्राप्त हुआ। मेरे साथ वो साथी थे, वो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं, उनको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। फिर जीवन में आया तो सर्वधर्म संसद को जब शुरू किया, राजनीति में भी रहे तो बुलंदियों पे रहे, और ऐसा भी समय आया गुरु कृपा से कि हमने कहा राजनीति तो बेकार है, राजनीति में रहने का कोई लाभ नहीं। हम तो संत के रूप में प्रचार करेंगे अपने अनुभव का, अपने गुरु की वाणी का, जिन्होंने कहा कि मन चंगा, अर्थात मन अगर तेरा पवित्र है, कोमल है, तो तू जो चाहता है वो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। कटौती में गंगा का मतलब बहुत बड़ा है, खाली गंगा जी आके प्रकट हो गई एक प्रसंग है। वो कंगन वाला सब लोग जानते हैं, वो एक प्रसंग है, मगर भाव गुरु जी का बहुत बड़ा है। वो कहते तू जो सोचेगा वह तेरे पास है, तू उसको जान, दिखावा न कर, वास्तव में उसको बन के चल के दिखा। और आज देखिए
कि उनकी ही कृपा है। पहला मस्तक मेरा मंदिर में जाकर, क्योंकि मैंने बताया कि मैं तो सर्वधर्म में विश्वास करता हूँ, मगर वो घंटी बजाने वाला पहला आदमी हूँ। और जब यहाँ की स्थापना हुई तो मेरा ये था कि मेरे गुरु की पहले स्थापना हो, उसके बाद सबकी स्थापना हो, मुझे किसी में कोई एतराज़ नहीं। तो पहली मूर्ति ही, ये सारी बिल्डिंग बन गई, एक जैसे मंदिर बन गए, मगर पूरी मूर्ति जो पहली लगी वो गुरुदेव की लगी और उनकी ऐसी कृपा हुई। इतनी मूर्तियां हैं, गिनती नहीं। कोई आया कि मैंने इसकी मूर्ति लगानी चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई लगाओ, मैं इनकी पूजा करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा करो। उसके बाद तीसरी मूर्ति जो लगी है हमारे यहाँ, वो कोई सोच विचार की नहीं लगी, वो तथागत गौतम बुद्ध की लगी। क्यों? कि मैं संविधान की बात करता हूँ, जब से मैं राजनीति में रहता हूँ संविधान की बात की, कि एक सत्यता होनी चाहिए। एक महापुरुष एक कम्युनिटी का नहीं होता है, वो सारे समाज का होता है, पूरे विश्व का होता है। उसको मैं हमेशा कहता हूँ संकुचित मत रखिए, और अपने साथियों से भी कहता हूँ, हमारा समाज दयनीय भाव से मत बोलिए। हम तो उस गुरु की संतान है, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। हम जब बात करते हैं अपने समाज की, तो हमारा समाज तो कण कण में है, कि गुरु जी का समाज तो पूरा समाज है। माननीय अंबेडकर जी ने विधान लिखा तो समस्त प्राणियों को सामने रख के लिखा। महिला उत्थान की बात उन्होंने खाली कहा कि दलित महिलाओं को दे दो, कहाँ है ऐसा? सब महिलाओं के उत्थान की बात की, एक एक वर्ग को ध्यान में रख के। आज पूरी दुनिया में अगर संविधान किसी का सबसे अच्छा श्रेष्ठ है तो भारत का है। भारत को जाना जाता है, डेमोक्रेसी को जाना चाहता है। तो ये महापुरुष जो होते हैं, इन पर संतों की कृपा होती है। ये माँ के गर्भ से विद्वान बनकर नहीं आते, अपने अनुभव के आधार पर गुरुओं की वाणी और गुरुओं की कृपा से आते हैं। जितने भी बड़े लोग, तो हमारे समाज में तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए। मैंने अभी जगजीवन राम जी की बात कर रहा था, तो उस वक्त मैं इतना छोटा था और वो डिफेंस मिनिस्टर होते थे। आज मैं 81 वर्ष का हूँ, तो सारी बातें याद हैं कि हम बचपन में क्या करते थे, गुरु कृपा कहाँ कहाँ देखी। आज भी देखता हूँ, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, एक संस्था का जरूर है, वो भी ज़ीरो। तो लोग पूछते गुरुजी कैसे चलता है, तो मैं खुद हैरान होता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ गुरुजी से जाके पूछो, वो चलाते हैं, कैसे चलाते हैं मुझे नहीं मालूम। शाम को मुझे किसी को जो देना होता है, वो गुरुजी पता नहीं किस रूप में लाके आदमी खड़ा कर देते, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। वो आता है और उतने ही पैसे दे के जाता है जितने मैंने किसी मजदूर को देने हैं या किसी गाय के चारे में देने हैं, उतने ही पैसे गुरुजी देते हैं, उससे ज़्यादा देते नहीं। वो कहते हैं कि ज़रूरत कहाँ है इंसान को, वाणी की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है। और कर्म की व्याख्या अगर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की है, तो उसका आधार गुरुजी की वाणी है। तो ये जो समाज चल रहा है, और उसके बाद अभी जो ग्लोबल रविदासीय समाज संगठन की जो उत्पत्ति हुई है, और ऐसी जगह से हुई है यूरोप से। यूरोप एक ऐसा रहा है कि जहाँ से इस्कॉन शुरू हो गया और पूरी कृष्ण को ले गया आपकी धरती से। तो मुझे लगता है कि जो मूवमेंट आपने शुरू की है, ये बहुत बड़ी, इसमें जो शक्तिशाली एक जमायत आएगी जो नफरत नहीं, प्यार की बात करेगी, गुरुओं की बात करेगी, गुरुवाणी की बात करेगी, भारत की संस्कृति की बात करेगी। और वही शिक्षा आप विवेकानंद जी के अगर आप देखें उनके जीवन में, वो शिकागो में 140 वर्ष पहले गए, और मेरा सौभाग्य मैं पिछले साल गया, और जो वो बोलने गए थे, मैं भी बहुत कुछ सोच के गया था। मैं ऑफिशियल डेलीगेट हूँ, मैं कोई पैसे दे के डेलीगेट बन के नहीं गया, वो भी पैसे दे के बन के नहीं गए थे, अपने अभाव से। तो उनको एक ही कष्ट था कि भारत का कोई साधु संत उस प्रोग्राम में नहीं जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म की व्याख्या नहीं की है। विवेकानंद जी ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, उन्होंने भारत की संस्कृति और भारत के संतों के मार्ग के बारे में बोला है। वो देखने के लिए गया था, वो कौन सा हॉल था, और मुझे ये ईश्वर ने दिया
कि सर्वधर्म संसद के माध्यम से उन्होंने मुझे बुलाया, उस देश में गया। मैं पूरे यूरोप में कई देशों में गया। अभी जाना था तो आपका ये जो वर्ल्ड वार है, ऐसा लग रहा था कि कौन किसके साथ है, तो 21, 22, 23 रोम में था, तो मुझे जाना था, टिकट भी आ चुकी थी, मगर ये देख रहा था कि वो इधर से कह रहा है सीज फायर हो गया, इधर बम चलेगा। मैंने कहा अकेला आदमी जाऊंगा, कहीं फंस गया, बुजुर्ग भी हो गया हूँ, हठयोगी हूँ, चला जाता हूँ, मगर मैंने ये ना हो कि मैं दूसरों के लिए मुश्किल बन जाऊँ, उन्हें मेरे को संभालना पड़े। तो ये एक भारत की संस्कृति में जो आया, मीराबाई गुरुजी को बारे में नहीं जानती थी, उन्होंने गुरु कैसे बना लिया उनको, तो राठौर वंश में हुई। राजस्थान की जो जोधपुर स्टेट है, उनकी बेटी है वो, घराने वालों की। तो वो राठौर बहुत बड़े जिसको कहते हैं राजा होते हैं और क्षत्रिय होते हैं। मीरा ढूंढी तो वो तो जा रही थी ब्रिज में, और बल्लभाचार्य जिसको गुरु बनाना चाहती थी, बहुत बड़े संत हुए हैं, मगर रास्ते में जब उनको पता लगा तो बल्लभाचार्य जी खुद गए आगे बढ़ के, मीरा को रिसीव किया और वहीं रुकवा दिया कि देखो मीरा, तुम मेरे पास आ रही हो गुरु बनाने के लिए, मैं तेरे गुरु के लायक नहीं हूँ, तेरा गुरु तो कोई और है। तो वो कहने लगी मैं तो आपकी ख्याति सुन के आई हूँ। तो नहीं, तेरे गुरु जो हैं वो काशी में निवास करते हैं, उनका नाम है संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। मीरा को पलट के जाना पड़ा, काफ़ी समय के बाद पहुंची, गुरु जी के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने गुरु धारण किया। गुरु धारण करने के बाद मीरा नहीं बनी, वो राम श्री कृष्ण की एक जिसको बोलते हैं कृष्ण की एक बहुत बड़ी महिमा गायन करते हुई। तो महाराज जी ने जो उनको सिखाया, गीत सिखाया, संगीत सिखाया, लिखना सिखाया, और वो मीराबाई बन गई, कृष्ण भक्त बन गई। तो वहाँ के राजा पहुँचे काशी नरेश, कितने राजा गए, आपका ये इस मारवाड़ के लोग गए। तो गुरु जी को किसी एक संप्रदाय के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। हम ये कह दे कि वो दलितों के गुरु हैं, ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। वो दलितों के गुरु नहीं, हम सबके गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं। महाराज जी, आप तो दलित समाज से नहीं हैं, बट फिर भी आपने एक दलित को अपना गुरु माना, तो इसमें आपको कितनी कठिनाइयाँ आई, आपके घर वालों ने आपको और बाकी आपकी जो कम्युनिटी है, क्या उसने आपको क्या क्या बोला होगा या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मुझे बचपन में तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कि कोई जानता ही नहीं था कि मेरे गुरु हमेशा के लिए बन गए, तो बचपन की एक बालक की बात थी। मगर मुझे बहुत जगह कठिनाई ज़रूर आई है, मगर मेरे परिवार से नहीं आई। कि मेरे पिताजी जो हैं, हम लोग रहे ही दलितों में रहे हैं, तो हमारा कोई अलग नहीं था, हमारा खाना पीना रहना जाना आना वो मेल जोल एक ही था। वहाँ तो मुझे कोई कभी तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ भी जब निर्माण किया तो ये मेरे नाम से अलॉटेड है, पैसा दे के लिए, तो मैंने गुरुजी की प्रतिमा इसीलिए लगाई थी कि मेरे मन में था कि जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, उस गुरु के ऋण को मैं पूरा करूँ और समाज को ही दिखाऊँ। भले ही मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, मैं मरूंगा ब्राह्मण नहीं, तो मुझे ब्राह्मणों से नफरत है ऐसा नहीं, उनके कर्म से, उन कर्म कांड से मुझे नफरत है। मुझे दिक्कत आई, यहाँ भी आई, तो लोगों ने कहा कि सभी देवी देवताओं में आप गुरुजी के मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो मैंने कहा मैं अपने से थोड़ी बना रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हारी थ्योरी के अनुसार बना रहा हूँ कि सनातन ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इसलिए गुरु को मानता हूँ, भगवान से बड़ा मानता हूँ, कि मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैंने गुरु को देखा है, और गुरु के वचनों के अनुसार चलकर मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं उनको ईश्वर को देखा नहीं, तो मैं गुरु को देखता है, उस गुरु से श्रेष्ठ है। तो ये तो पंडितों ने लिखा, ग्रंथों में नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा, तो फिर मैंने क्या गलत किया? तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सही कह रहा हूँ, जो ग्रंथों में लिखा है यही लिखा है। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे जो आलोचना भी करते थे, तो उन्होंने आज गुरुजी के, आप शाम को देखेंगे, सुबह देंगे, दीपक जलता है, तो उसमें
ब्राह्मण भी जलाता है, दूसरा भी जलाता है, कोई मतभेद आज मेरे यहाँ नहीं है। तो ये नीति, ये शिक्षा गुरुदेव की तरफ से आई। तो ब्राह्मण होने के नाते मैंने कर्मकांड को नहीं स्वीकार किया। आप देखेंगे संतों के सामने ब्राह्मण बुद्धि होती है, वो गद्दियों पर बड़ी बड़ी बैठेंगे। मेरे यहाँ बनी तो हुई है 2-3, मगर मैं बैठता नहीं हूँ उस पर। मैं यहाँ बैठता हूँ तो अपने साथ बिठाता हूँ हर व्यक्ति को कि अगर ये मेरा प्रिय है तो ये नीचे क्यों बैठेगा, मेरा प्रिय है तो मेरे साथ बैठेगा। मैं खाली दलित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, वो मेरा है तो मेरे साथ बैठने का अधिकार है। इसका मतलब वो मेरा नहीं है, मेरे से छोटा है क्या, वो मेरी थ्योरी नहीं है। कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैं अलग होकर, महामंडलेश्वर होकर भी गद्दी लगाने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। ये भारत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यही संदेश दुनिया में लेके जाना है। हमको गुरुजी का संदेश दुनिया को देना है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इंटरफेथ तो मैं करता ही हूँ। मुस्लिम भी मेरा आदर करते हैं, वो नहीं समझते तो उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे संत भी हुए हैं जो उन्होंने अपना आप छुपाया नहीं है, अपनी जो जूती गांठते हुए ही रहे। राजा भी आया तो वहीं आया, रंक भी आया तो वहीं आया। गुरु तो सबका था और उसे नहीं छुपाया कि मैं दरिद्र हूँ। दरिद्र और जातिवाद दोनों में फर्क है। दरिद्र वो है जो बेचारा गरीब है, अपना व्यवसाय करता है, तो वो कैसे बन गए, तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। जो गुरु को मानता कमज़ोर हो ही नहीं सकता। आज जो व्याना से आवाज़ उठी है, मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, ईश्वर मुझे दे इतनी उम्र का मैं देखूं। पूरी दुनिया के अंदर रविदास ही एक कड़ी बची है जो शांति ला सकती है पूरे विश्व में। वो रविदास जी की थ्योरी है, उसमें हमें संकीर्ण से अलग होना पड़ेगा कि सिर्फ मेरे हैं या मेरे समाज के हैं, नहीं। आओ जिसको आना है, रविदास जी सबके हैं, सबके होंगे तो तब बात बनेगी कि दुनिया में पीस की बात जाएगी। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की बात भी हम बराबर की करते हैं, इसलिए करते हैं कि मध्यम मार्ग की बात जो कही वो तथाकथित बुद्ध ने कही। आज जो हो रहा है, अगर उसको बचाना है, दुनिया तबाह हो रही है, युद्ध पर युद्ध, युद्ध पर युद्ध, युद्ध पर युद्ध, ये भारत की संस्कृति नहीं है। विश्व गुरु बनना है तो बुद्ध की थ्योरी और गुरु जी का आशीर्वाद दोनों की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन दो चीज़ों से भटके मत। अगर वो हमारे समाज में उनको मान रहे हैं तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, और गुरु और रविदास जी को नहीं मानते हैं वो गलत है। हमें दोनों शक्तियों की आवश्यकता है, दोनों को जोड़कर ही हम समाज को बना सकते हैं। अभी आप चित्र देख रहे थे तो गुरुजी की चित्र लगाए, मगर एक फोटो मैंने ली है जब आप लोग नहीं आए थे पीछे से, जिसमें गुरुजी की प्रतिमा के जस्ट ऊपर उनका चेहरा भी है, बिल्कुल सेंटर लिया है मैंने, तो उसमें गौतम बुद्ध जी का भी एरिया है। वो जो आता है तो उससे भाव उत्पन्न होता है कि हमें अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर डॉक्टर साहब के नाम संगठन की बात करनी है, संगठन को फाड़ने की बात नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो विश्व गुरु आप होंगे। कोई जाति और धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया है, जो करेगा आगे बढ़ेगा। अगर गुरुजी का सम्मान पूरा अदर जातियां भी कर सकती हैं तो आप में से भी निकला वो गुरु कोई शिष्य जो देश में दुनिया में शांति लाना चाहेगा, वह भी सर्वमान्य हो सकता है। कि स्वामी जी ने बोला कि हमें हर एक धर्म को एक साथ लेके चलना है, और जो भी उनकी शिक्षाएं दी गई हैं, चाहे कि महात्मा बुद्ध की है, गुरु रविदास जी की है, तो उन्होंने सबकी बात करी। अब महाराज जी आपसे पूछते हैं कि जो अब कमिंग जनरेशन है वो थोड़ा सा इस ज्ञान से थोड़ा सा भड़की हुई है, वो इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं देती, उनको अपना इतिहास इतना पता नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, देखिए ऐसा है कि नई जनरेशन भी समझने लगी है। आज हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो मध्यम मार्ग की बात भी करते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में गया था राजस्थान में, और वहाँ बड़ी मीटिंग थी और उसमें सर्वधर्म यानी कि सभी धर्मों के धर्मगुरु भी थे, बोल रहे थे। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि आईएएस बनना आज मुश्किल नहीं है, आईपीएस बनना आज मुश्किल नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, सब बन सकते हैं, बन रहे हैं। मगर जो कमी है वो नैतिक शिक्षा की है।
नैतिक शिक्षा नहीं, सद्भाव नहीं, तो विश्व गुरु नहीं हो सकते। कितना भी हम जोर लगाए, आपस में ही लड़ेंगे तो विश्व गुरु कैसे होंगे। हमें तो जाति मुक्त राष्ट्र चाहिए। हमारा एजेंडा सर्वधर्म संसद का है, नो जाति, नो कास्टिज्म। कोई कास्ट ईश्वर ने बनाया ही नहीं, तो तुम ईश्वर से बढ़कर तो नहीं हो। अगर बनानी होती तो ईश्वर बना देते, ईश्वर ने तो नहीं बनाई, ना आज पैदा की। तो ईश्वर जब जो करता है, और उसके बाद गुरु तो मैसेंजर होके ईश्वर का आता है, ईश्वर के मार्ग को बताने के लिए धरती पर आता है। जब ईश्वर ने नहीं बनाया तो आप लोग जो हैं ये जातिवाद क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं? बनाना होता तो वो बनाता, उसे नहीं बनाया, उसे तो इंसान बनाया है। इंसान को मारे, ये तो विधान गलत है ना। तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं है। आस्तिक वह है जो गुरु धारण करता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है और वही मार्ग देता है। वो पद चिन्हों पर चल के, क्योंकि कोई भी स्थायी तो है नहीं। जो आया इस संसार में उसे जाना है। राम गए, रावण गए, जाको वो परिवार, कोई नहीं बचा। जो देह लेके आता है वो देह के साथ चला जाता है। तो हमें एक नई यंगर लोगों को जब बताते हैं ये सब बातें, तो वो अलग से मिलना चाहते हैं। हमारे धर्मगुरुओं के साथ हम अलग रूम बना देते हैं कि आप इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस्लाम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि कोई भी धर्म मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने की बात नहीं करता। ये मनुष्य अपने आप से पैदा करता है, मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है। वो ईश्वर का विधान नहीं है, वो गुरु परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ इस देश में गुरु परंपरा रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। और यंगर जनरेशन गुरुओं की शिक्षा से ही आगे चल सकता है।